चलिए। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो ये कॉन्सेप्ट है कि कभी कभार आपके सवाल में फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट दिया हुआ होता है, तो ये क्या होता है। देखो, सबसे पहले फॉरवर्ड प्रीमियम है। फॉरवर्ड प्रीमियम रेफर्स टू एक्सपेक्टेशन दैट फॉरेन करेंसी विल गो स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू लोकल करेंसी इन फ्यूचर। Forward discount refers to expectation that foreign currency will go weaker as compared to local currency in future. देखो, कभी भी किसी भी सवाल में अगर आपको फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ होगा तो उसका ये मतलब होगा कि जो फ्यूचर की आने वाले दिन है उसमें जो फॉरेन करेंसी है, आपकी लोकल करेंसी नहीं, जो फॉरेन करेंसी है वो महंगी हो रही होगी। और फॉरवर्ड डिस्काउंट दिया हुआ होगा तो उसका ये मतलब होगा कि जो फॉरेन करेंसी है वो आगे आने वाले दिनों में उसकी वैल्यू कम हो रही होगी, वो सस्ती हो रही होगी। अब एक डेटा है, डेटा फॉर अ पाकिस्तानी कंपनी, एक पाकिस्तानी कंपनी है और उसके लिए एक स्पॉट रेट दिया हुआ है रुपीज पर यूएस डॉलर्स 175-190। और ये एक डायरेक्ट कोट है क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज एक डॉलर में कितने आते हैं ये लिखा हुआ है। साथ में आपके पास 3 मंथ्स का फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है। तो 3 मंथ्स के फॉरवर्ड प्रीमियम देने का मतलब ये है कि अगर 3 महीने बाद का कोई रेट जो है वो आप देखना चाहो, आपको यूँ लग रहा है कि 3 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम इतना है, तो 3 महीने बाद की अगर कोई ट्रांजैक्शन आज लॉक होगी, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो किस रेट पर होगा। अगेन, फॉरवर्ड प्रीमियम का ये मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी है वो मजबूत हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो अगर आप 3 महीने बाद का रेट जो है उसकी बात करोगे तो 3 महीने बाद 177 और 193 का रेट हो जाएगा, जो आपके पास फॉरवर्ड प्रीमियम की वैल्यूज दी हुई है। आपने 175 में 2 ऐड किया और आपने 190 में 3 ऐड किया। अच्छा, बाइंग क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। बाइंग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डॉलर्स की बात हो रही है। तो डीलर ये कह रहा है कि मैं आपसे 1 डॉलर 175 में खरीदूंगा। यानी कि अगर मैं डीलर को डॉलर दूंगा तो वो मुझे 175 रुपीज देगा। 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट एक्सपेक्टेड है कि 177 होगा। यानी कि मैं उसको 1 डॉलर दूंगा तो वो मुझे 177 रुपीज देगा। सेलिंग डॉलर के हिसाब से इसलिए लिखा हुआ है कि डीलर ये कह रहा है कि मैं 1 डॉलर 190 में आपको बेचूंगा और 3 महीने बाद का जो रेट होगा वो 193 होगा। डॉलर गेटिंग स्ट्रॉन्गर मीन्स वी नीड टू पे मोर फॉर बाइंग द डॉलर्स, सो 175+2 या 190+3। यानी कि हमेशा ये याद रखना कि अगर फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है तो उसका ये मतलब है कि वो ये डिनोट कर रहा है कि जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी है वो महंगी हो रही होगी। फॉरेन करेंसी है जो है उसमें ज़्यादा पावर आ रही होगी। फॉरेन करेंसी जो है वो ज़्यादा महंगी हो रही होगी। फॉरेन करेंसी के हर एक यूनिट में लोकल करेंसी के ज़्यादा यूनिट बाद में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर इसी तरह से डेटा फॉर अ यूके कंपनी, कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $80,000 आफ्टर 6 मंथ्स। कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको $80,000 रिसीव होंगे 6 महीने बाद। यूके बेस्ड कंपनी है। कंपनी वांट्स टू हेज यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और कंपनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इस चीज़ को हेज करना चाहती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता यह है कि आज के दिन मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ बैंक से या डीलर से कि मैं आपके पास 6 महीने बाद आऊँगा और डॉलर लेकर आऊँगा, तो उसके अगेंस्ट आप इतनी यूके की करेंसी मुझे दे दोगे। अब डेटा अवेलेबल क्या है, डेटा अवेलेबल है यूएस डॉलर्स पर पाउंड। यानी कि इनडायरेक्ट कोट है। इसलिए क्योंकि अब हम जिस कंपनी की बात करें वो यूके बेस्ड कंपनी है, हम यूके में हैं, हम यूके के हिसाब से देखें तो एक यूके के पाउंड में कितने डॉलर्स आते हैं ये रेट दिया हुआ है। यानी कि ये इनडायरेक्ट कोट है। लोकल करेंसी के एक यूनिट में फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट्स आते हैं। 6 मंथ्स का फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है। 6 मंथ्स का फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है। अब यहां पर ये बात याद रखना कि ऊपर आपके पास डायरेक्ट कोड दिया हुआ था। ऊपर आपके पास डायरेक्ट कोड दिया हुआ था, यानी कि यहां पर ये लिखा हुआ था कि 1 डॉलर में कितने पाकिस्तानी रुपये आते हैं। तो अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा था तो 1 डॉलर में ज्यादा पाकिस्तानी रुपये आने लगे थे, आपने ऐड किया था। अच्छा, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है, फिलहाल जो रेट लिखा हुआ है वो ये है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.8530 US डॉलर्स। और दूसरा लिखा हुआ है 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.9540 US डॉलर्स। यानी कि अगर अगर सुनना जरा गौर से, अगर मैं डीलर के पास जाऊंगा, अगर मैं डीलर के पास जाऊंगा बोलूंगा मुझे 1 पाउंड दो, मुझे 1 पाउंड दो, मुझे 1 पाउंड दो, तो मुझे बताओ इस रेट के हिसाब से, इस रेट के हिसाब से, इस रेट के हिसाब से क्या होगा।
अगर मैं डीलर को बोलूंगा मुझे 1 पाउंड दो, अगर मैं डीलर को बोलूंगा मुझे आप 1 पाउंड दो, मुझे आपसे 1 पाउंड चाहिए, तो वो मुझसे कितने डॉलर मांगेगा? डीलर, जिस तरह से पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा, डीलर हमेशा क्या सोचता है? डीलर हमेशा अपना फायदा सोचता है। तो हर 1 पाउंड जो मैं डीलर से लेने के लिए जाऊंगा, उसके अगेंस्ट वो ज्यादा वाले डॉलर यानी कि 1.9540 डॉलर्स मुझसे मांगेगा। ऐसा ही है। अगर मैं डीलर के पास जाऊंगा, डीलर को बोलूंगा ये लो डॉलर और मुझे पाउंड दो, ये लो डॉलर और मुझे पाउंड दो, तो वो मुझसे कितने डॉलर्स मांगेगा? वो मुझसे 1.9540 डॉलर्स मांगेगा हर 1 पाउंड के लिए, है ना? ज्यादा डॉलर्स मांगेगा हर पाउंड के लिए। और अगर उल्टा होता, मैं उसके पास जाता और उसको बोलता मुझे डॉलर चाहिए, तो मैं उसको अगर 1 पाउंड देता तो वो मुझे 1.8530 डॉलर्स देता, कम देता, कम देता, कम देता। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर आपके पास 6 मंथ्स का फॉरवर्ड प्रीमियम लिखा हुआ है। अब देखें एडजस्टमेंट किस तरह से हो रही है। इस केस में प्रीमियम माइनस हो रहा है। सर प्रीमियम माइनस क्यों हो रहा है? प्रीमियम माइनस क्यों हो रहा है? प्रीमियम माइनस इसलिए हो रहा है कि जो आपकी करेंसी है ना, जो आपकी फॉरेन करेंसी है, प्रीमियम का मतलब ये है कि वो स्ट्रांग हो रही है, वो मजबूत हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, अब आपके पास जो है ना, अगर आपके पास प्रीमियम दिया हुआ हो तो आप सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि पहले आप अपने डीलर को बोलते थे कि मुझे जो है वो लेट से डॉलर्स जो है ना वो मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ और मुझे पाउंड दे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, 1.954 मुझे डॉलर्स देने पड़ रहे होते थे। अब मैं माइनस इसलिए करूंगा, आप इस रेट से आ जाएं, इस रेट से अगर आप देखते हैं तो इस रेट से आप माइनस इसलिए करें कि ये रेट क्या बता रहे हैं, ये डीलर का डॉलर का सेलिंग रेट है, कि यानी कि डीलर कितने रुपए में 1 डॉलर जो है वो बेच रहा है, सॉरी पाउंड्स बेच रहा है। तो पहले आपके पास रेट 1.8530 था, अब आपके पास 1.8 है। ठीक है, 1.828 इसलिए है कि ये आपके पास जो रेट दिया हुआ था 1.8530 का, ये डॉलर्स था पर पाउंड। अब आपके पास जो हो रहा है वो ये हो रहा है जनाब कि आप अगर उसके पास 1 पाउंड पहले लेकर जाते थे, 1 पाउंड पहले लेकर जाते थे तो वो 1.8530 डॉलर्स आपको देता था, लेकिन अब अगर आप उसके पास 1 पाउंड लेकर जाओगे तो वो आपको 1.828 डॉलर्स देगा। ठीक है, सही है भाई। अब वो आपको हर पाउंड के अगेंस्ट कम डॉलर दे रहा होगा, अब आपको वो हर पाउंड के अगेंस्ट कम डॉलर दे रहा होगा, इसलिए क्योंकि डॉलर जो है वो मजबूत हो गया है, डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू में इंक्रीज आ गया है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब एक और एग्जांपल है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है, और वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आ रही है एक और वो है डेटा फॉर अ यूके बेस्ड कंपनी। एक यूके बेस्ड कंपनी है, उसका डेटा दिया हुआ है। आपने 5 लाख डॉलर्स की 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, 5 लाख डॉलर्स की 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, और आपके पास जो स्पॉट रेट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1.75-1.85 यूएस डॉलर्स पर पाउंड। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं डीलर के पास, मुझे पेमेंट करनी है, मुझे पेमेंट के लिए डॉलर्स की नीड होगी, डॉलर्स की नीड होगी तो मैं डॉलर्स परचेज करने जाऊंगा, डॉलर्स जब मैं परचेज करने जाऊंगा तो मैं पाउंड दूंगा, तो जब मैं 1 पाउंड दूंगा तो वो अभी मुझे 1.75 डॉलर्स देता है। अगर 3 मंथ्स फॉरवर्ड का डिस्काउंट लिखा हुआ है, अगर 3 मंथ्स फॉरवर्ड का डिस्काउंट लिखा हुआ है तो बाद में वो मुझे हर पाउंड के अगेंस्ट ज्यादा डॉलर्स देगा। यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉरवर्ड डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो फॉरेन करेंसी है वो सस्ती हो रही है। अब हर डॉलर के अगेंस्ट ज्यादा पाउंड रिसीव हो रहा है, हर पाउंड के अगेंस्ट ज्यादा डॉलर्स रिसीव हो रहे हैं। पहले 1 पाउंड देता था तो वो मुझे 1.75 डॉलर्स देता था, अब मैं उसको 1 पाउंड दूंगा तो वो मुझे 1.775 डॉलर्स देगा। क्लियर है? अच्छा जी, तो इस तरह से आपको जो है ना वो फॉरवर्ड प्रीमियम्स वगैरह की एडजस्टमेंट करनी होती है। इस समरी को आप अपने पास जरा कॉपी कॉपी कर कर इसको नोट कर लें, इसको लिख लें अपने पास कि किस तरह से ये सिस्टम चल रहा होता है।